मतलब क्या है? एक दुकानदार था जो केले बेचता था, और केले बेचने के बाद उसके बाद जो ग्राहक आता था, वो ग्राहक कहता था कि क्या डजन है, तो वो बोलता था कि 30 रुपए डजन है, लेकिन वो केले 12 के बजाय 13 देता था। वो 13 इसलिए देता था कि एक मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, वैल्यू एडिशन है। तो जब भी वैल्यू एड करते हैं हम लोग, तो मार्केट में हमारा नाम बनता है, यार उसके डजन 13 है, यानी लोगों के डजन 12 होते हैं, उसके डजन ही 13 है। तो लोगों ने मेथोडोलॉजी को चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई हमको जरूरत है कुछ और नया करने की। अब मैं एक मेन पॉइंट पर आता हूं कि बेसिकली हमको करना क्या है। रोल ऑफ पेरेंट्स, इसमें पहला चीज ये है कि मेन रोल ऑफ पेरेंट इज टू गिव विजन। आपका सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को पैसे देना, बच्चों पे खर्च करना। अगर आप नहीं भी करेंगे ना, तो अल्लाह ताला इंतजाम कर देगा। जिनके पेरेंट्स नहीं है, क्या वो बच्चे पढ़े लिखे नहीं? क्या उनका खाना पीना नहीं हुआ? या उनको कपड़े नहीं पहनने को मिलते हैं? अल्लाह ताला सबका इंतजाम करा देता है। सबसे बड़ा जो काम जो है पेरेंट्स का, जो सब लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो ये है विजन देना बच्चों, जिंदगी का मकसद देना। और जिंदगी का मकसद पेरेंट्स से बढ़कर और कोई नहीं दे सकता। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे ज्यादा करीबी, एक किसी आईएएस ऑफिसर से पूछा गया कि आप आईएएस ऑफिसर क्यों बने? वो आईएएस ऑफिसर ने कहा कि मेरी माँ का सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। आईएएस ऑफिसर बनना, या किसी से पूछा गया कि आप इतने बड़े ताजिर कैसे बने? मेरी माँ कहती थी कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा ताजिर बनेगा, मेरा बच्चा करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन खिलाएगा, करोड़ों लोगों को बीमारियों को फ्री में इलाज करेगा, पैसे बांटेगा, करोड़ों रुपए की ज़कात देगा। मेरी माँ का सपना था। माँ का सपना होना। आज अक्सर प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? आज आपसे पूछते हैं कि आपका विजन क्या है बच्चे के ताल्लुक से, तो आप क्या कहते हैं पता है? जनरली पेरेंट्स क्या कहते हैं? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, इंजीनियर बनना, वगैरह वगैरह। ये विजन नहीं है। या आप पहली के बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उसको 12 साल बाकी के। विजन का मतलब ये होता है कि आप उसको आसमान पर ले जाए। आसमान पर ले जाए मतलब, बेटा देखो इतना बड़ा काम करना है कि इतने लोगों की बेरोजगारी दूर करनी है, इतने लोगों का इलाज करना है, इतने लोगों को खाना खिलाना है, इतने लोगों को ये करना है, इतने लोगों को वो करना है, इतने लोगों की तकलीफें दूर करना है। ऐसे बड़े बड़े आसमान में उड़ना है तेरे को फला करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को गरीबी दूर करनी है, तेरे को अच्छाई को आम करना है। ऐसे बड़े बड़े सपने आप देंगे ना, तो दैट इज विजन, एंड दैट शुड बी हाइपोथेटिकल। हो सकता है कि वो इम्पॉसिबल बात कर रहे हो आप, लेकिन बोलो। अरे भाई, सपने देखना हमारा काम है, दुआ करना हमारा काम है, फैसले करना अल्लाह का काम है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं मिलेगा। आईएएस ऑफिसर का सपना हमने देख लिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा, लेकिन आईपीएस तो बनिए, डिप्टी कलेक्टर तो बन जाएगा, तहसीलदार तो बन जाएगा, तलाठी तो बन जाएगा। लेकिन द मेन थिंग इज दैट हमारा सपना ही छोटा होता है। पेरेंट का सपना छोटा होता है, तो छोटे के बच्चा उसके हिसाब से चलता है। मेरे माँ बाप की इनकम 15,000 रुपये महीना थी। अब मेरे अब्बा अगर कहते होंगे कि मेरा बेटे की 40,000 रुपये इनकम हो जाए, तो 40,000 मेरी जिंदगी का मकसद हो गया। अब 40 के बजाय अल्लाह ताला ने 60 दे दिया, अब्बा का मकसद पूरा हो गया। अब्बा तो ये दुआ करते थे ना, क्या डबल ट्रिपल सैलरी हो जाए। डबल ट्रिपल सैलरी के 100 गुना 1000 गुना के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हम लोग? आपके जो सपने, आपकी जो अल्लाह से आपको मांगना है ना, वो मांग लीजिए अपने बच्चे के सामने कि मुझे अपने बच्चे को ये बनाना है, ये करवाना है, और उसके लिए थोड़ा बहुत एफर्ट कीजिए। द मेन एम ऑफ पेरेंट्स इज गिविंग अ गुड विजन। होता क्या है, हमारे पेरेंट्स छोटे सपने दे रहे हैं और बच्चे छोटे सपने देकर छोटे खेल के खिलाड़ी बन रहे हैं। That's it. बड़े सपने दो तो बड़े बड़े बच्चे बनेंगे। फिगर आउट इंटेलिजेंस, ट्रस्ट हिज चॉइसेस, उसकी जहानत की तारीफ करो, अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो। सब ट्रस्ट हिज चॉइसेस, उसकी सोच को, उसकी चॉइसेस को
भरोसा करो। सपोज बच्चे ने ये मोबाइल की डिमांड किया आपसे, एक बच्चा मोबाइल मांग रहा है 10वीं के बाद या 12वीं के बाद। अच्छा, तो मोबाइल तो इसलिए मांग रहा है कि उसके अंदर तो गेम खेले थे, यानी उसने चॉइस किया, वो चॉइस के ऊपर हमने हमारे जहन के हिसाब से एक शक क्रिएट कर दिया। अच्छा, मोबाइल फिल्में देखेगा भाई, इससे दूसरे काम भी तो हो सकते हैं ना। आज के दौर में इस चीज से दूर रहना मुश्किल हो चुका है। अब इसके अल्टरनेटिव ये है कि इसके सही इस्तेमाल करें हम लोग। आप लोग भी इसको लेते हैं, इसी के अंदर यूट्यूब है, इसी के अंदर कोडिंग है, इसी के अंदर पाइथन की प्रोग्रामिंग है, इसी के अंदर वेब डेवलपमेंट है, इसी के अंदर ऐप डेवलपमेंट है, जिसके लिए आपको कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। एक क्लिक के ऊपर इस पे डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस है, एक क्लिक के ऊपर इसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग के वीडियोस है, एक क्लिक के ऊपर इसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन विजन, बिलीव, मोटिवेशन के बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर है, बेहतरीन से बेहतरीन साइंस के लेक्चर है, बेहतरीन से बेहतरीन बायोलॉजी के लेक्चर्स है। भाई कौन रोक रहा है तुम्हारे कोई चीज देखने के लिए? ट्रस्ट योर सन्स चॉइसेस, उसके ऊपर भरोसा करने की कोशिश करो। इंशाल्लाह मोबाइल मनता भी तो फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी चीजें करेंगे तो इंटेलेक्चुअल बनेंगे। नेक्स्ट, सपोर्ट पैशन, इंकरेज पैशन को सपोर्ट करो। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं पर्टिकुलर चीज के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ और उसके लिए पैशन दे रहा हूँ, तो पैशन का मतलब क्या है बताएं? सिंपल डेफिनेशन, अपने बच्चों का पैशन चेक करने का तरीका ये है कि अगर उसको उसमें थकान नहीं आ रही है, मेरा पैशन है बोलना, अगर मेरा जबान लड़खड़ा रही है, मेरे गले में तकलीफ हो रही है, मुझे 1 घंटे के बजाय 5 घंटे बोला जा रहा है, तो मैं थकता नहीं हूँ, मेरे अंदर और एनर्जी आती है। दैट इज माई पैशन। पैशन का मतलब होता है कि वो जलन, वो तड़प जो इंसान को थकान को भुला दे, अगर वो चीज में बच्चा पढ़ता है तो डेफिनेटली कामयाबी उसको मिलेगी उसमें। बिलीव इन योर चाइल्ड। माँ बाप का काम ये है, माँ बाप का काम इससे बढ़कर और हो जाता है कि उसको इवेल्युएट करना। अगर वो अपने बेसिक फंडामेंटल्स से टकरा रहा है तो बोलना बेटा ये पैशन तेरा गलत है। अगर वो हमारे ईमानी तकाजे से किसी से टकरा रहा है तो ये बेटा तेरा पैशन गलत है। लेकिन ईमानी तकाजा भी उससे टच नहीं हो रहा है, हमारे फंडामेंटल्स भी टच नहीं हो रहे हैं, हमारे ईमान को भी कुछ खतरा नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग उसका अपोज कर रहे हैं, तो हमको सोचना पड़ेगा। बेसिक चीजें जो है उसको टच किए बगैर हमको उस अहाते में काम करना है, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। हम हमारी हुदूद को ना बुझाए। हम ये बात को हमेशा याद रखें कि बेसिकली वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं, और इंसान के हुदूद होती है, इंसान के रिश्तों की हुदूद होती है, इंसान के सपनों की हुदूद होती है, इंसान के ख्वाहिशात की हुदूद होती है। लेट योर चाइल्ड टू लर्न विद विन एंड लॉस। अपने बच्चे को हारना और जीतने, भले कम मार्क्स भी आ रहे तो अप्रिशिएट करो। मैं पर्सनली मेरे बच्चे को, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह 3rd स्टैंडर्ड में, वो चाहे ना तो हर सब्जेक्ट में 30 में से 30 मार्क्स ले सकता है, लेकिन उसके मार्क्स आते 23, 24, 27 ऐसे मार्क्स। मैं बोला उसके बाप को उतने मार्क्स भी नहीं मिले थे कभी, लेकिन वो मार्क्स आते हैं उसको खुद से पढ़ता है बगैर जबरदस्ती किए। अगर मेरी आइडिया थोड़ी जबरदस्ती भी करती है तो मैं बोलता हूँ कि जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। कल एग्जाम है, अगर वो इतना पढ़ के कंफर्टेबल है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मैं उससे बात करता हूँ, बेटा क्या तू नहीं चाहता है, क्या तू नहीं चाहता है कि क्लास में तू टॉपर बन जाए? अगर तू नहीं चाहता है तो फिर रहने दे। तू नहीं चाहता है कि तेरे बाप का नाम हो जाए, अब वो वापस से पढ़ना चालू कर देता है, यार जरूर पढ़ना है बस। Now he is giving his efforts. नहीं मार्क्स आ रहे, एक सब्जेक्ट के अंदर 12 मार्क्स मिल गए, फर्क नहीं पड़ता है। बेटा 12 मार्क्स मिल गए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। 12 मार्क्स मिले, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन बेटा 12 मार्क्स मिलना क्या सही बात है? कुछ गलतियां हुई? बोले हाँ अब्बा गलतियां हुई, मैंने ये नहीं किया था, आइंदा से होंगी। तो बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में थोड़ी है। तो वी हैव 7 years टू लर्न।
ये हार और जीत तो लगी ही रहेंगी। हम क्यों ऑप्शंस नहीं दे रहे उसको? हार भी एक ऑप्शन होता है, लेट इट बी। मेरे बच्चे ने टीवी, हम लोग घर पे नहीं थे और मेरे घर का इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो उसने रिमोट लिया हाथ में और इंटरनेट थोड़ा इंटरप्ट हो रहा था और गुस्से में टीवी के ऊपर मार दिया, एंड्रॉइड टीवी के ऊपर। अब जैसे ही मारा तो एंड्रॉइड टीवी का डिस्प्ले टूट गया। हम जब बाहर से आए तो देखे तो टीवी की हालत खराब थी। उससे पहले मुझे फोन कर दिया, बोले अब्बा डांटना मत। बोले क्या? टीवी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। बोले तो मैं बोला टीवी में प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया? जाके देखे। अब मैंने इतना सोचा नहीं था कि डिस्प्ले गया। अब वो जब गया, मैं देखा 13,000 रुपए की टीवी और 3 महीने के अंदर अगर टूट जाती है तो इंसान को दुख होता है। मेरी बीवी का जो गुस्सा था वो आसमान पर था। मैंने बोला 13,000 की टीवी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1300 करोड़ का बच्चा इंपॉर्टेंट है। अगर उस वक्त मैं उसको बोल देता कि डांट देता, मैं बेटा तेरे गुस्से के लिए, तेरे गुस्से का पहली सजा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 13,000 रुपए गए तो गए, लेकिन अब वादा कर कि जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं करेगा और अपने घर में अब दूसरी टीवी नहीं आएगी। आज उस बात को 2 साल हो गए, हमने टीवी नहीं खरीदे और वो टीवी हमारे घर में वैसी की वैसी लगी हुई। उसके बाद से 13,000 रुपए की कीमत चुकाने के बाद में दूसरा कोई भी नुकसान नहीं हुआ मेरा। उसने कभी भी कोई गुस्सा नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे बच्चे से बढ़कर नहीं है। अगर मैं हर्ट कर दूं उसको, बच्चा 3 दिन तक खामोश था मेरा, सिर्फ उसकी माँ के गुस्से की वजह से। मैं मोटिवेट कर रहा था कि फर्क नहीं पड़ता है। जब भी कोई टीवी का बात निकालता था उसको गुस्सा आया वापस कि मेरे वजह से वो रिग्रेट हुआ। इतना रिग्रेट फील कराने की हमको क्या जरूरत है? अगर बच्चे से कांच का गिलास गिर जाता है, 5 रुपए का गिलास गिरा, होती है गलती। अगर हम लोग उसको एक सजा समझ के छोड़ दे तो आगे होने वाली जो गलतियां है ना वो नहीं होगी। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि बिलीव इन योर चाइल्ड इज योर चाइल्ड। मैं बोलूं कि आप मेरे बच्चे के ऊपर 2 करोड़ रुपए लगा दो, आपका खेत बेच दो, आप बेच दोगे क्या? लेकिन आपके बच्चे पे लगाना है ना। मेरे एक दोस्त है, बहरीन में रहते हैं, उनकी बेटी को ब्लड कैंसर हुआ या कुछ बीएमटी हुआ, 1 करोड़ रुपए लग गए उनको। खुद की बच्ची के लिए जब बात आती है पैसे की तो इंसान सारी दुनिया भूल जाता है। अपनी जिंदगी की सारी कमाई वो इंसान ने अपनी बच्ची के इलाज से लगा दिया। आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, आपके सपने, तो यकीन भी आपको करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे पे यकीन करना पड़ेगा, वैसा यकीन जैसे बड़े बड़े लोगों की मांगों ने किया है। आपको पता है अमेज़न कंपनी का मालिक कौन है? जेफ बेजोस। मैं किस्सा सुना चुका हूं इसका पहले, इससे पहले शायद। जेफ बेजोस जब 1999 के अंदर अपनी कंपनी की इजाजत डाल रहा था और कह रहा था कि मैं ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहां पर चीजें पहले नहीं थी, किताबें बिकेंगी। अमेरिका में लोग किताबें बहुत पढ़ते थे, तो एक किताब खरीदने के लिए लोग इतना ट्रैवलिंग करे, जरूरी नहीं है बुक करो, किताब घर पे आ जाएगी। बाद में उस पर चीजें बिकना शुरू हुई। तो 99 में उसको $1 लाख की जरूरत थी। अपनी जॉब छोड़ दिया, अपने माँ बाप के पास में गया और माँ बाप को कहा मुझे $1 लाख की जरूरत है, मतलब इंडिया के 70 लाख रुपए। तो उसके बाप ने उससे सवाल पूछा, उस जमाने में इंटरनेट बड़ा स्लो आता था। उसके बाप ने उससे सवाल पूछा, अरे बेवकूफ, हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्या इंटरनेट चलेगा? इंटरनेट चलेगा? इंटरनेट एक फाइल डाउनलोड करने के लिए 3 घंटे लगते थे। तो उसकी माँ ने जवाब क्या दिया पता है? उसकी माँ का अपने बच्चे पर यकीन था। उसकी माँ ने कहा इंटरनेट चले या ना चले, इंटरनेट चले या ना चले, मेरा बेटा जरूर चलेगा। आज आपको पता है उसकी माँ भी अमेज़न के अंदर 6% की भागीदार है। उसकी माँ भी अरबपति बन गई उस $1 लाख की वजह से। दैट इज योर बिलीफ। आपका बच्चा है, कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। हम सिर्फ बोलने वाले हैं, उसका फल भी आपको मिलेगा, उसकी खुशी भी आपको मिलेगी, उसका अजर भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट, ये माइंडसेट आपके पहले बनना चाहिए। तो बेसिक माइंडसेट आपके कैसे होते हैं? 4 तरीके के माइंडसेट होते हैं इंसानों के।
एक होता है नौकरी वाला माइंडसेट, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट। नौकरी वाला माइंडसेट मतलब कहीं जॉब करना। भाई ऐसी ज़हनियत क्या मैं जॉब करना पसंद करता हूँ, ऐसी ज़हनियत कि मेरा खुद का बिजनेस है, मतलब डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, लॉयर्स, ये तो क्या होते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ये दूसरी तरह की ज़हनियत। तीसरी ज़हनियत होती है फ्रीडम बिजनेस, जो बोलता है कि भाई मेरे लिए लोग काम करेंगे और मैं लोगों को चलाऊंगा, लोगों के ऊपर पैसा कमाऊंगा। और चौथा माइंडसेट होता है इन्वेस्टर, ये कहता है कि अदर पीपल मेरे लिए काम करेंगे, पैसा मेरा रहेगा। दुनिया में सब प्रोफेशनल जो है इन चार चीजों में ये है, या तो लोग जॉब करने वाले हैं, या तो बिजनेसमैन हैं, या तो इन्वेस्टर्स हैं, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब हमको हमारे बच्चे को क्या बनाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आपको किसी का नौकर बनाने के लिए उसको तैयारी करानी है, कहीं का मालिक बनाने के लिए उसको आजादी की जिंदगी देनी है, या छोटी मोटे ऑफिस में काम करने वाला बनाना है, दैट यू डिसाइड। इस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर होता है कि इंसान की जो बिहेवियर है वो चेंज कैसे होता है जब वो कोई चीज को लेता है। तो उसके अंदर सपोज मैंने कहा कि बच्चे 10वीं के अंदर अगर आपको 99% लाना है तो आपको 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इस बात पे एक बच्चा कैसे लेता है, उसके अंदर फिल्टरिंग होती है, उसके पुरानी सोच, पुराने यकीन, उसका माहौल, उसके माँ बाप की लैंग्वेज, उसके आसपास के लोगों की लैंग्वेज, ये पढ़ने लिखने से फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये सब के ऊपर वो एक अपना एक कंक्लूजन बनाता है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाता है कि वाकई पढ़ना चाहिए। और फिर उसकी फिजियोलॉजी चेंज होती है और फिर उसका रिजल्ट आता है, वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता। एक बच्चे को बताया जा रहा है कि पढ़ना चाहिए, उसने वैसा का वैसा बिहेवियर दे दिया, इट मीन्स दैट कि उसका बिहेवियर में ऐसे तगय्युरात आए उसके इंटरनल स्कैनिंग की वजह से, उसके माजी के